हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट जैव प्रक्रम एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषण किसमें पाया जाता है, यानी कि स्वपोषण की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो पाई जाती है पादप और पौधों में। पादप और पौधों में। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। किस प्रकार का पोषण पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? स्वपोषण। कैसा पाया जाता है? स्वपोषण, ऐसे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करे। अगला क्वेश्चन है, पहला प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण किसमें पाया जाता है? तो प्राणी समभोजी अगर कह देगा तो क्या कहेंगे? मेढक, मानव और अमीबा। मेढक, मानव और अमीबा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मृतोपरजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? मृतोपरजीवी पोषण कवक में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जू में पाया जाता है, जोंक में पाया जाता है और अमरबेल में पाया जाता है। जू, जोंक, अमरबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता। कौन कौन से पदार्थ लगते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए? ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें कौन कौन से पदार्थ लगते हैं? तो लगता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन चार पदार्थों की सहायता से हम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें पदार्थों के नाम पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण बताइए। समीकरण क्या है? 6CO2 12H2O। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज बना, 6O2 बने और 6H2O बने। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीजन का जो अणु प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? जो ऑक्सीजन का अणु है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमें याद रखना है किससे प्राप्त होता है? जल से। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार पूछा गया ऑक्सीजन का जो अणु है वो किससे प्राप्त हो रहा है? जल से, यानी कि H2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का जो अपघटन हो रहा है, H2O का जो अपघटन होता है वो किसमें टूटता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य के प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो जो अवशोषित करती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा रंध्र का खुलना, यानी रंध्र खुलेगा और बंद होगा। रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे द्वार कोशिकाओं पर। किस पर? द्वार कोशिकाओं पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो कहाँ होता है? रंध्रों में। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एक गैसों का आदान प्रदान और एक खुलना और बंद होना। अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में जो बाह्य या आंतरिक त्वचा होती है, यानी जो द्वार कोशिकाओं की बाह्य और आंतरिक भित्ति है वो पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हरित लवक, यानी पर्णहरित, यानी हरित लवक। याद रखना इसका दूसरा नाम पर्णहरित। अगला क्वेश्चन है, जो अमीबा है, अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है? तो कूट पादपों की सहायता से। अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है? कूट पादपों। इसका दूसरा नाम है पाद या फिर तीसरा नाम है सूडोपोडिया। इसके दो तीन नाम है, आपको याद रखना है, कूटपाद या फिर पाद या फिर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। अमीबा में जो कूटपाद है इसका क्या कार्य है? तो कूटपाद का कार्य है गति करने में सहायक होता है और अपने भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। अमीबा में जो कूटपाद का कार्य है वो क्या है? गति करने में और भोजन को पकड़ने में। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे, आपको अच्छे से इनको नोट्स में अपने नोट करके तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होंगे।